तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी अब। क्या पूरा मसला क्या है ये बताओ? कितने टाइम से नहीं पढ़ने दे रहे हैं नमाज? अब नहीं चल सकती है। वो तो आपको बाहर निकालने वाली बात होगी समाज से। हम ठीक करेंगे सबको, परेशान ना होइए आप। मुकदमा लिखवाएंगे तुम्हारा अभी, ठीक है? परेशान ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान तो आपने जरूर सुना होगा। यह बयान था कि तुर्कों की तुर्कई नहीं चलने देंगे। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर खूब विवाद भी हुआ था। लोगों ने इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी थी, लेकिन अब परिणाम सामने आ गया है। जी हां, कुछ ऐसा हुआ कि अब मस्जिद में नमाज को लेकर एक विवाद सामने आया, जिसके बाद एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम वसीम है, उसका भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों पर बढ़ा और उसने शिकायती पत्र दे दिया, न्याय की गुहार लगाई और यही नहीं, भावुक होकर रो भी पड़ा। जिसके बाद योगी के चहेते अधिकारियों में से जाने जाने वाले के बिश्नोई ने एक ऐसी बात कह दी, जिसके बाद अब वसीम को यह भरोसा हो गया है कि योगी सरकार में उसका भला हो जाएगा। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। संभल में मस्जिद विवाद, सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि तुर्कों की तुर्कई नहीं चलने देंगे। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? क्या यह बयान अब वास्तव में प्रासंगिक हो गया है? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर सामने आया विवाद अब सामाजिक भेदभाव, बिरादरी की राजनीति और प्रशासनिक हस्तक्षेप का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान कि तुर्कों की तुर्कई नहीं चलेगी, इसकी भी चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे मुस्लिम समाज के भीतर पिछड़े वर्गों के अधिकारों के संदर्भ में देख रहे हैं। मामला एचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव माडली समसपुर का है। गांव निवासी मोहम्मद वसीम, जो स्वयं को मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी धुन्ना बिरादरी से बताते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को करीब 120 वर्ष पुरानी गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। वसीम का आरोप है कि गांव में तुर्क बिरादरी का दबदबा है और मस्जिद का संचालन भी उसी बिरादरी के प्रभाव में है। उन्होंने कहा कि गैर तुर्क मुस्लिमों से चंदा लेने, उनके साथ भोजन करने, यहां तक कि अजान देने पर भी आपत्ति जताई जाती है। उनका आरोप है कि 3 जुलाई 2026 को जुमे की नमाज के बाद उनसे कहा गया कि यदि वे तय की गई व्यवस्था नहीं मानेंगे तो उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार और परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी गई। वसीम ने बताया कि वर्ष 2024 में भी अजान, इमाम के खर्च और मस्जिद की व्यवस्थाओं को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराया था, लेकिन बाद में लागू की गई नई व्यवस्थाओं का विरोध करने पर उनके साथ भेदभाव शुरू हो गया। ये नमाज को लेकर जो है विवाद था सर, उस मसले पर हम मिले थे। क्या बात ये थी कि एक बिरादरी द्वारा जो है, जो अपर कास्ट है, उसके द्वारा शोषण किया जा रहा है सर हमारा। किस तरह का शोषण? ये है कि आप मस्जिद में जो है नमाज अगर अदा करोगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करोगे, आप जो तरीका हमारे शरीयत के अनुसार है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। वो कौन बिरादरी हैं? वो तुर्क बिरादरी के लोग हैं। तो क्या आप भी मुस्लिम समुदाय से, वही मुस्लिम समुदाय से, तो नमाज को लेकर क्या समस्या है? नमाज को लेकर समस्या यह है सर कि जुमे के अंदर जो है 2 जो है फर्ज पढ़ाए जाते हैं, वो 2 की जगह 6 पढ़ा रहे हैं सर। सामूहिक नमाज के अंदर व्यक्तिगत नमाज को मिला के पढ़ा जा रहा है, जिसका हमने उल्लंघन किया। उल्लंघन के बाद में हमें ये धमकी दी गई कि जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ सकता जैसे तू पढ़ रहा है। तो बिल्कुल पूरी तरह मना कर रखा है मस्जिद नमाज? जी, जुमे की नमाज तू नहीं पढ़ सकता यहाँ। और नमाज के लिए कोई एतराज नहीं है? हाँ, जुमे की, जिसमें उन्होंने जो है जो उन्होंने नई परंपरा डाली है, उसके लिए बोले यहाँ नहीं पढ़ सकता तू नमाज। बिल्कुल। गाँव में कितनी मस्जिद है? मस्जिदें 4 हैं सर, 3 मस्जिदों में बिल्कुल साफ है मामला, उनमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। वो 2 ही फर्ज पढ़ते हैं, ये 6 पढ़ते हैं। आप कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? मैं बड़ी मस्जिद। तो उसमें नमाज पढ़ने नहीं देते? जी, यही कह रहे हैं कि जैसे हम 6 पढ़ रहे हैं वैसे 6 पढ़ेगा। कब से पढ़ने नहीं दे रहे? ये तो 3 तारीख से ये मैटर हुआ था सर, पीछे से भी दिक्कत है, मगर 3 तारीख से उन्होंने जो है धमकी दे दी 3 तारीख को कि यहाँ नहीं पढ़ सकता नमाज। आप कौन लोग हैं? हम धुने बिरादरी से आते हैं, वो तुर्क बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, कितने परिवार हैं आपके? हमारे 5-7 परिवार हैं सर, 2 परिवार उसी में सम्मिलित हैं।
अच्छा, बाकी आप लोगों को नहीं पढ़ने देते? जी जी जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में, कितने सदस्य होंगे सबको नमाज पढ़ने नहीं देते? देखिए सर, सदस्य तो हमारे परिवार में ज्यादा नहीं है। खैर, दुश्मनी जो है, एलर्जी हमसे है उन लोगों को, क्योंकि हमने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। आपके कितने परिवार के हैं, परिवार? मेरे परिवार के अंदर जो है 3 और 2 5 हम मेंबर हैं। एक हमारे पिताजी हैं और 2 बच्चे हैं हमारे, एक भाई है हमारा। तो लोग नमाज पढ़ने नहीं देते? जी, अब हमसे कह दिया तो सबसे कहा सर, उन्होंने बोले तुम जो है यहाँ नहीं पढ़ सकते नमाज। अच्छा, और किस चीज के लिए मना करा आपसे? खाना नहीं खाएगा इमाम, आप अजान नहीं पढ़ सकते मस्जिद में, अजान नहीं पढ़ सकते, तकबीर नहीं पढ़ सकते, आपका चंदा नहीं लिया जाएगा और आपका इमाम खाना नहीं खाएगा। इस तरह की आपको जी 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 एक तरह से आपसे जो है ये ऐलान कर दिया? जी जी जी। इसका फैसला 2024 में 26 जनवरी को थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में पीछे हो चुका है, मगर इन लोगों ने फैसला भी नहीं माना। पहले भी जी जी जी, ये विवाद चलता रहा है, मगर 26 तारीख 2024 को थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में फैसला हुआ। इन लोगों ने फैसले में जो है सारी शर्तें रखी कि इमाम खाना खाएगा, नमाज और सबके यहाँ, और इमामी मस्जिद में अजान पड़ेगा और जो है सबसे चंदा लिया जाएगा, मगर इन्होंने उसका भी उल्लंघन करा। इन्होंने कोई बात नहीं मानी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी संभल आए थे, उन्होंने ये कहा था जी कि तुर्कों की तुर्कोई नहीं चलेगी, तो क्या उसी से प्रेरित होकर आपने कि मुख्यमंत्री जी या पुलिस प्रशासन हमारी सुनेगा तो मैं अपनी बात रखूंगा? जी जी जी, बिल्कुल 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 उसी से तो प्रेरित होकर बिल्कुल, उसी से प्रेरित होकर मैंने जो बात रखी है, साहब मैं मिला डीएम साहब से भी और कप्तान साहब से मिला, मुझे आश्वासन दिया गया है, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, आपको जी न्याय जी जी मिलेगा। क्या जी। बोले कप्तान साहब? जी, आपको न्याय मिलेगा इसमें, आपके अधिकार का हनन है सर, हम पूरी मदद करेंगे इसमें, उन्होंने कहा। तो आपका पूरी तरह से उन्होंने सामाजिक बहिष्कार? जी जी, सामूहिक बहिष्कार किया सर। शुक्रवार को मोहम्मद वसीम जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल तथा पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के दौरान वसीम भावुक होकर रो पड़े, जिस पर एसपी के बिश्नोई ने उन्हें गले लगाकर भरोसा दिलाया कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एक मोहम्मद वसीम नामक धुन्ना बिरादरी का व्यक्ति है। इस बिरादरी के 5 परिवार है गांव में। इसके द्वारा आज जिला मुख्यालय पे आके एप्लीकेशन दी गई कि सर मेरे मौलिक अधिकार है, उनका हनन किया जा रहा है। आज फ्राइडे जुम्मे की नमाज थी, वो भी मुझे नहीं पढ़ने दी गई है और काफ़ी समय से मेरे परिवार को वहाँ के मुतवली का लड़का है वो परेशान करता है। इसके द्वारा बताया गया कि वो तुर्क बिरादरी से हैं, इसलिए हमें परेशान करते हैं। इस विषय का संज्ञान लिया गया है। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का उनका हनन है। इसके लिए जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इनको तहरीर देने के लिए बताया गया है और एसएचओ को निर्देशित किया गया है कि वो रेलेवेंट सेक्शंस में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करें और इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको इंश्योर करें कि वो जैसी प्रैक्टिस जिस तरीके से करना चाहते हैं उसको फॉलो किया जाए। सर, कितने लोग हैं जिनको नमाज अदा करने नहीं दे रहे हैं और कब से नहीं करने दे रहे हैं? ये पिछले 1.5 साल से ऐसी बात है इनके द्वारा बताई गई है कि ना तो जो मस्जिद के मौलवी हैं ना वो इनके यहाँ खाना खाने आएंगे, ना ही इनको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दिया जाना जाएगा और ना ही इनसे ज़कात लिया जाएगा। इस तरीके की बात इनके द्वारा बताई गई है। बाकी अभियोग पंजीकृत करने के बाद आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस मामले में पहले कोई बीच में जो है समझौता भी हो चुका है? पूर्व में भी पुलिस थाने पे मीडिएशन करवाने का प्रयास किया गया लेकिन वो भी विफल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एचौड़ा कंबो थाना पुलिस ने गांव के अतीक अहमद, शाने आलम, आमिर, बोलू और हाफिज मारूफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इसी के बीच में यह वीडियो खूब ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के संदर्भ में भी देखा है जिसमें उन्होंने कहा था कि तुर्कों की तुर्कई नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान मुस्लिम समाज के भीतर वंचित और पिछड़े वर्गों को समान अधिकार दिलाने के संदर्भ में आया था। संभल की इस घटना के बाद चर्चा है कि वसीम जैसे लोगों का प्रशासन पर भरोसा इसलिए भी मजबूत हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि सरकार सामाजिक वर्चस्व या बिरादरी आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के बयान और संभल की इस घटना के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा खुलकर सामने आना, प्रशासन से न्याय की मांग करना और पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू करना इस मामले को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहा है। हालांकि अब सभी की नजर पुलिस की जांच पर है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोप कितने सही हैं और क्या वास्तव में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। लेकिन यह सब तब हुआ जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का बयान दिया। कहने का आशय यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वसीम का भरोसा बढ़ा और उसके बाद ही वह प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचा। हालांकि इससे पहले वह प्रशासन के पास पहुंचा था, लेकिन तब मामला सिर्फ और सिर्फ सुलह समझौता के आधार पर निपटा दिया गया था। ऐसे में राजनीतिक विद्वानों का यह मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है।